जय हिंद दोस्तों। जैसे ही मेरा वीडियो खत्म हो उसके बाद में तुरंत ये 5 चीज़ें अपनी कार में रख लेना, क्योंकि मौसम ऐसा आने वाला है कि आपकी और आपके परिवार की ये 5 चीज़ें जान बचाएगी। कौन कौन सी 5 चीज़ें हैं मैं आज आपको बताऊंगा, और वो किस तरह से आपकी जान बचाएगी मुसीबत में। जब मुसीबत पड़ेगी आपके ऊपर तो इतनी प्रभावशाली तरीके से वो 5 चीज़ें काम करेगी कि आपको महंगी से महंगी गाड़ी भी फेल हो जाएगी। आपकी जो इन 5 चीज़ें अगर आपकी कार के अंदर होगी तो आपकी कार हम हाईवे पर चलती रहेगी और महंगी-महंगी गाड़ियाँ जो है वो रोड के साइड में खड़ी रहेगी। तो अब वो 5 चीज़ें कौन-सी है, किस तरह से है, कैसे काम करती है, इन चीज़ों को अपनों को कार में रखना क्यों ज़रूरी है? ज़रूरी नहीं है, बहुत ज़रूरी है। जैसे ही वीडियो खत्म हो पहली फुर्सत में आप ये चीज़ें रख लेना, और इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं मैं ये आपको बताऊँगा। तो ये 5 चीज़ों का आप करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात बता दूं कि अभी चल रही है गर्मी, और ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी क्या, कहीं से कहीं पर भी पूरे भारत देश के अंदर हर हिस्सों में अलग अलग रोज बारिश हो रही है, ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। और बारिश का सीजन भी आने वाला है। बारिश की सीजन में कार चलाने वाले ड्राइवर को सबसे ज़्यादा मुसीबत परेशानी आती है कांच से बाहर देखने में। क्यों? क्योंकि उस टाइम पर फॉग जम जाता है, भाप जम जाती है कार के आगे वाले कांच पर। भाप जम जा जाती है क्योंकि हमारे कांच लगे हुए होते हैं, और हम अक्सर जो छोड़ते हैं वो कांच पे जम जाता है और भाप जम जाती है। बहुत सी बार एसी चला देते हैं और एसी से काम चलता है, लेकिन इतना प्रभावशाली एसी नहीं होता है जितना ये जो मैं बता रहा हूँ 5 चीज़ें। किस तरह से इस्तेमाल करना है, कब इस्तेमाल करना है, कहाँ पर इस्तेमाल करना है, इन 5 चीज़ों का मैं आपको पूरा विस्तार पूर्वक जानकारी दूंगा। बारिश के मौसम में और सर्दी के मौसम में ये स्पेशल काम में आता है, लेकिन अभी जस्ट बारिश शुरू होने वाली है या हो रही है भारत देश के अंदर कहीं पर भी। तो बारिश का मौसम जो एक ऐसा मौसम होता है जो कार ड्राइवर के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। इस बात को आप ध्यान रखें। सबसे पहली चीज़ है, आपको 5 चीज़ें किस तरह, मैं पहले नाम बताऊंगा, नाम बताने के बाद में उसका इस्तेमाल का तरीका बताऊंगा। क्योंकि आपको जब आप रख लेंगे तो उसका अगर आपको तरीका याद नहीं है तो रख के करोगे क्या? पहली बात तो ये। चलो ठीक है, सबसे पहली बात तो मैं बता देता हूँ, आपको रखना है शेविंग क्रीम। कार के अंदर एक शेविंग क्रीम रखना है जो कि क्रीम बेस हो, जेल बेस नहीं होना चाहिए या फोम में नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम अपनी जो भी क्रीम इस्तेमाल करते हैं डेली दाढ़ी बनाने के लिए, जेल वाली नहीं, सादी नॉर्मल वाली शेविंग क्रीम। उसके बाद में एक आलू, आलू अपने पास रखना कार के अंदर ज़रूरी है। आलू रख लिया, 2 नंबर की चीज़ हो गई। तीसरे नंबर की हो गई लिक्विड डिश वॉश। जो हम समझ लीजिए कि अपन बर्तन धोने में जो साबुन इस्तेमाल, जो लिक्विड इस्तेमाल करते हैं वो। उसके बाद में आ गया टूथपेस्ट। टूथपेस्ट कौन सा वाला? जो कि जेल नहीं हो, जेल फॉर्म में नहीं हो। जैसे कहने का मतलब कोलगेट जेल आता है, लेकिन जेल का इस्तेमाल नहीं करना है। केवल जो प्लेन कोलगेट आता है सफ़ेद वाला, जिसमें अपन मेरे पेस्ट में नमक है वो कहते हैं ना, वो वाला। या बहुत सारी जैसे पेस्ट कोई सा भी कंपनी का ब्रांड इस्तेमाल कर सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है। मैं कोई से ब्रांड का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। और उसके बाद में आता है एक ग्लिसरीन। ये 5 चीज़ें हो गई। 5 चीज़ें रखने के बाद में एक आपको रखना है चाकू। चाकू रख लिया, साथ में बॉटल रख ली, और पानी होना ज़रूरी है कार के अंदर। ये चीज़ें आपके पास में 8 टाइम 8% बारिश के मौसम में होना चाहिए या सर्दी के मौसम में होना चाहिए, जब भी कार के अंदर भाप जमे तब। ये चीज़ें 8% अवेलेबल होना ही चाहिए। भले ही वो पड़े-पड़े एक्सपायर हो जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब मुसीबत आती है तो छप्पर फाड़ के आती है। अब सबसे पहली बात करते हैं इनका इस्तेमाल कैसे करना है। सबसे पहली बात वाला इस्तेमाल करने का तरीका बता देता हूँ मैं, शेविंग क्रीम का। शेविंग क्रीम कैसे इस्तेमाल करना है कार के अंदर? शेविंग क्रीम को जो है अंदर से इस्तेमाल करना है। कोई सी भी चीज़ जो है हमें बाहर नहीं लगाना है, क्योंकि भाप अंदर से जमती है, बाहर से नहीं जमती है। सबसे पहली बात बता देता हूँ मैं आपको, जैसे कार का जब मैं अभी बैठा हूँ, जस्ट अपोजिट में मेरे सामने कांच लगा हुआ है। कांच पर शेविंग क्रीम लगानी है और ऐसे ऐसे करके गोल राउंड में फेर देनी है। फेर देने के बाद में एक सूती कपड़ा लेना है, माइक्रोफाइबर। माइक्रोफाइबर लेने के बाद में अच्छे से उसको, पहले तो शेविंग क्रीम लगा दो आप, पूरे कांच पे फैला दो। ज़्यादा नहीं लेना है, 2-5 ग्राम ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, क्योंकि शेविंग जैसे हम दाढ़ी बनाते हैं फैल जाती है ना, उसी तरह से अपनों को पूरे जो है कांच पे फैला देना है। 3-4 मिनट उसको रखना है। 3-4 मिनट रखने के बाद में सूती कपड़ा, माइक्रोफाइबर, बिल्कुल सूती कपड़ा लेना है और ऐसे ऐसे राउंड करके पूरे कांच पर घुमा देना है। ये प्रक्रिया आपको 5-7 मिनट करना है, जिससे आपका कांच बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन हो जाएगा।
ये शेविंग क्रीम वाला फार्मूला बहुत दिन तक चलता है, मान लो 5-6 दिन तक की इसकी वैलिडिटी रहती है। 5-6 दिन तक आपकी कार के अंदर भाप नहीं जमेगी बारिश के अंदर और सर्दी में। ये तो हो गया आपका शेविंग क्रीम का मामला। दूसरा होता है आलू। अब आलू का कैसे इस्तेमाल करेंगे? आलू को क्या करना है आपको, आलू जैसे चिप्स काटते हैं, चाकू का मैंने इसलिए बताया था कि आपको आलू के अंदर ज़रूरत पड़ेगी। चाकू का कोई काम नहीं है, चाकू का ये काम नहीं है कि ये आपके भाप कम करने में काम में आएगा। चाकू काम में आएगा आलू को काटने में, क्योंकि हम आलू अगर कटा हुआ अगर गाड़ी के अंदर रख देंगे तो वो वैसे ही काला पड़ जाएगा 1 आध घंटे में और ख़राब हो जाएगा। अगर हम नॉर्मल आलू रखते हैं, जैसे कि नॉर्मल आलू रख रखा है हमने कार के अंदर, अब जैसे इसको बीच में से कट कर दिया हमने, कट करने के बाद में क्या होता है कि आपको कालू जैसे कि आलू अपना आधा हिस्सा जो है वो कटा हुआ, ये वाला जो हिस्सा है आपका, ये वाला हिस्सा, इसको ऐसे 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 करके रब करना है पूरे कांच पे अंदर से। ये जो 5 ही चीज़ें मैं बता रहा हूँ ये सब अंदर से ही रब करना है, मतलब रब करना है मतलब कि घुमाना है, ऐसे 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 करते जाना है। घुमा दिया, घुमाने के बाद 5 मिनट रहने देना है। 5 मिनट के बाद में फिर वही सूती कपड़े से पोंछ लेना है। ये चीज़ हो गई। उसके बाद में एक लिक्विड वॉशर हो गया। लिक्विड जो आपके बर्तन धोने का जो साबुन होता है, लिक्विड होता है घर पर, कोई सी भी ब्रांड का, मैं कोई ब्रांड की बात नहीं कर रहा हूँ। उसके अंदर क्या करना है कि जैसे मान लीजिए कि 5 ml आपने लिक्विड ले लिया या 2 ml लिक्विड ले लिया, 2 ml 5 ml जितना भी आपको अच्छा लगे, और एक छोटा सा पानी का गिलास ले लो या फिर स्प्रे की बॉटल ले लो। उसके अंदर क्या करो, आपके जैसे 5 ml आपने जो है वो लिया है, लिक्विड लिया है, तो उससे 10 गुना ज़्यादा पानी ले लो। दोनों को अच्छे से मिक्स करो। मिक्स करने के बाद में कांच पर लगा दो। लगाने के बाद में वही 5 मिनट रखना है। 5 मिनट के बाद में फिर पोंछ देना है। इसकी भी वैलिडिटी बहुत अच्छी है, बहुत लॉन्ग टाइम सर्विस देता है ये वाला। और उसके बाद में सबसे ज़्यादा पावरफुल होता है ग्लिसरीन। ग्लिसरीन सबसे ज़्यादा टिकने वाली चीज़ है आपके कांच के ऊपर अंदर। अब ग्लिसरीन का इस्तेमाल किस तरह से करना है आपको ये याद होना चाहिए। ग्लिसरीन का इस्तेमाल जो है आपको कैसे करना है, जैसे मान लीजिए कि वही 5 ml ग्लिसरीन ले लिया, नॉर्मल ग्लिसरीन, बोरेक्स ग्लिसरीन नहीं। ग्लिसरीन 2 तरह के आते हैं, एक बोरिक एसिड वाला आता है जिसके अंदर बोरिक पाउडर मिला हुआ होता है। मेडिकल पे मिल जाएगा आपको ग्लिसरीन, कोई से भी ब्रांड का आप ले सकते हैं। ग्लिसरीन सादा वाला जो चमड़ी पे लगाते हैं वो वाला, मुंह के अंदर लगाने वाला का अलग होता है जो छालों के काम में आता है। हम ठंड में मुंह के बाहर ग्लिसरीन लगाते हैं चमड़ी को नरम करने के लिए, वो वाला ग्लिसरीन मैं आपको इसलिए खुल के बता रहा हूँ क्योंकि ग्लिसरीन में 2 प्रकार होते हैं इसीलिए। तो आपने को ग्लिसरीन ले लिया 5 ml ग्लिसरीन, और वही जो है 55 ml पानी, दोनों को मिक्स कर लिया अच्छे से। कांच पे कपड़े से या हाथ से या काई से भी आपने फेर दिया, सूखे कपड़े से फेर दो। उसके बाद में फिर एक बार और फेर दो। हर लिक्विड को लगाने के बाद में 5 मिनट रखना है और उसके बाद में अच्छे से अंदर से साफ करना है। सबकी वैलिडिटी 2-3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, लेकिन ग्लिसरीन की वैलिडिटी सबसे ज़्यादा है। ये एक्सपायर बहुत कम होता है। एक्सपायर इन द सेंस ये है कि आपकी कार के अंदर 5-6 दिन तक तो चलेगी, भाप नहीं जमेगी। तो ये चीज़ें आप रख लोगे तो बारिश में परेशानी नहीं होगी। यही चीज़ें ठंड में भी काम में आएगी। तो ये आज से अभी से ही, जैसे अब मेरा ये वीडियो खत्म हो गया, अब आपने वीडियो पूरा देख लिया, अब देखने के बाद में ये चीज़ें आप रख लो। कभी भी आप बारिश में घर से बाहर जाओगे तो कार के अंदर भाप जमेगी, तो जैसी मेरी याद आएगी तो आप ये काम कर लोगे और आप आसानी से कार चला पाओगे। जय हिंद दोस्तों, आपकी यात्रा मंगलमय हो।